वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं सौरभ सर मेरे इस चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बिट आपको 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन एक बार जस्ट फिर से हम इसे रिवाइज करने वाले फॉर 11th एंड 12th पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो हमारा सीरीज है मैथमेटिकल टूल का, ये उस सीरीज का 5th चैप्टर रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता ही है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसका जनरल इक्वेशन होता है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी हो सकता है। आइदर बी 0 रहा तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, सी 0 रहा तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सिर्फ एक केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है, दैट इज ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू जो है वो आपको 0 नहीं चाहिए, बाकी कोई भी चीज 0 रहा तो एक्सेप्टेबल रह सकता है। ओके, नाउ सी हियर। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं हमें। जब कभी भी 11th 12th में आपको क्वेश्चन आएगा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आपको रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं। जैसे ये ए रहेगा, ये बी रहेगा और ये सी। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है और ये सी मतलब कांस्टेंट है। तो आपको जो रूट्स है, ऐसे दो नंबर आपको ढूंढने होते हैं, रूट्स मतलब जिनका प्रोडक्ट ए और सी टर्म के साथ इक्वल आना चाहिए, और जो मिडल टर्म है उसके साथ एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन इक्वल आना चाहिए। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बी टर्म के साथ इक्वल आना चाहिए, और जो प्रोडक्ट है वो एसी टर्म के साथ इक्वल आना चाहिए। तो ऐसे दो रूट्स आपको फाइंड आउट करने होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल के साथ हम ट्राई करते हैं, फिर लेटर ऑन हम आगे की बिट की ओर जाएंगे। तो सबसे पहला एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करके बताओ बच्चों, एबीसी के वैल्यूज क्या है। तो ऑब्वियसली ए का वैल्यू रहेगा 1, कुछ नहीं मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 एक्स स्क्वायर का। एक्स के साथ जो होता है वो बी होता है, तो बी का वैल्यू 6 रहेगा और सी का वैल्यू 9 जो कांस्टेंट है। ओके, तो जो प्रोडक्ट है जैसे मैंने आपको कहा ए और सी टर्म के साथ इक्वल आना चाहिए। तो ए टर्म 1 है और सी टर्म 9 है, तो इसका आंसर आएगा 9। बी टर्म के साथ इक्वल आना चाहिए, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने बच्चों आपको जिनका प्रोडक्ट 9 आना चाहिए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन 6। तो ऑब्वियसली दो ही नंबर है, 3 एंड 3। 3 3 9 होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। और दूसरा है 3 + 3 6 होगा। तो आपको जो मिडल टर्म है 6x वाला, तो इसे स्प्लिट करना है। कैसे? 6x को आपको लिखना है इन दो रूट्स के अकॉर्डिंग जो हमने अभी फाइंड आउट किए, 3 एंड 3। तो यहां पर लिखना है 3x + 3x + 9 इज इक्वल टू 0। तो पहले दो नंबर में से x कॉमन आउट करना है, तो x + 3 आएगा। दूसरे दो नंबर में से 3 कॉमन आउट करना है, तो x + 3 आएगा इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तभी आपने जो किया है वो सही है, अदरवाइज कुछ ना कुछ गलती हुआ है आपसे। तो अच्छे से याद रखना। तो x + 3 अगर कॉमन आउट किया तो दूसरा भी ब्रैकेट में x + 3 आएगा। जैसे देखो अभी आप यहां से x + 3 कॉमन आउट किया, तो यहाँ पर बचा क्या? x। और यहां से अगर x + 3 निकल गया तो बचा क्या? 3 इज इक्वल टू 0। तो x + 3 का वैल्यू 0 होना चाहिए, या फिर ये दूसरा रूट x + 3 का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू होगा -3 और x का वैल्यू होगा -3। इसके दो सॉल्यूशन मिलने वाले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और दोनों भी रिपीटेड रूट्स है। तो दोनों का आंसर आएगा -3, -3। तो ये रहेंगे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये वाले क्वेश्चन के रूट्स। तो आपको प्रोसेस तो समझ में आ चुका होगा। सभी क्वेश्चंस में आपको अगले जो मैं देने वाला हूं यही चीज आपको करना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है वो आपको इसी प्रोसेस के साथ निकालना है। जैसे प्रोडक्ट एसी टर्म के साथ इक्वल आना चाहिए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन बी टर्म के साथ इक्वल आना चाहिए। तो कुछ और क्वेश्चन के साथ जाते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x
प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बोलो बच्चों एबीसी के वैल्यूज क्या है। तो ए का वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1 है एक्स के साथ, बी का वैल्यू आएगा 7 और सी का वैल्यू आएगा 12। तो प्रोडक्ट जो दो रूट्स फाइंड आउट करोगे आप R1 एंड R2, उन दोनों का प्रोडक्ट एसी टर्म के साथ इक्वल आना चाहिए, मतलब 1 इंटू 12 दैट इज 12। और जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ये मिडिल टर्म के साथ इक्वल आना चाहिए, दैट इज बी इज इक्वल टू 7। तो ऐसे दो नंबर बताओ बच्चों जिनका प्रोडक्ट 12 आना चाहिए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन 7। तो ऐसे कौन से दो नंबर से बच्चों बोलो। तो सभी नंबर ट्राई कीजिएगा। 12 के जो मल्टीपल्स है आइदर 6 इंटू 2 है, तो 6 इंटू 2 अगर आप सोच रहे हो तो 6 प्लस 2 8 होगा, 6 माइनस 2 4 होगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन 7 कभी भी नहीं आ सकता है उसका। ओके, अगर हम देखते हैं तो एक रूट और पॉसिबल है 3 एंड 4। तो 3 इंटू 4 12 होता है और 3 प्लस 4 दैट इज 7। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो आपको इस नंबर को ऐसे स्प्लिट करना है बच्चों, एक्स स्क्वायर और ये जो मिडिल टर्म है 7x वाला, इसे 3x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 करना। तो इन दोनों में से अगर x को कॉमन आउट करोगे तो x प्लस 3 आएगा। इन दोनों में से 4 को कॉमन आउट करोगे तो x प्लस 3 आएगा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 अगर कॉमन आउट किया तो यहां पर आएगा x प्लस 4। तो x का वैल्यू आइदर -3 होगा या फिर x का वैल्यू -4। तो ये रहेगा इसका सॉल्यूशन। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये रहेगा इसका आंसर। ओके, तो जाते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सभी अभी तक जो दो क्वेश्चंस लिए मैंने ये पॉजिटिव रूट्स के लिए। तो अभी प्लस और माइनस रहा तो सिर्फ आपको अच्छे से सोचना है कि कौन सा नंबर प्लस रहेगा और कौन सा नंबर माइनस रहेगा। ये बेसिक बच्चों बहुत ये बेसिक अगर समझ में आया तो ही आप आगे के एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो स्टार्ट करते जाते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। अब एक प्लस एक माइनस ले लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पर साइन के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है अच्छे से। तो एबीसी के वैल्यूज क्या है बच्चों बोलो। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -7, सी का वैल्यू 10। तो प्रोडक्ट जो है वो एसी टर्म का ऐसा कुछ इक्वल आना चाहिए, 1 इंटू 10 दैट इज 10 और एडिशन और सब्ट्रैक्शन -7 आना चाहिए। तो ये इसमें एक रिक्वायर्ड कंडीशन है कि प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। प्रोडक्ट पॉजिटिव किन नंबर्स का आता है बच्चों, आइदर प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। एक तो दो नंबर प्लस प्लस होने चाहिए या फिर दो नंबर माइनस माइनस होने चाहिए। तो चेक करते हैं। प्रोडक्ट 10 आए, ऐसे दो नंबर्स हमारे पास है 10 इंटू 1। तो 10 इंटू 1 किया तो एडिशन सब्ट्रैक्शन 10 प्लस 1 11 और 10 माइनस 1 9। तो ये हो सकता है। तो -7 कभी भी नहीं आ सकता है। इज इट ओके। तो हमें अब और कुछ नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसका प्रोडक्ट 10 आता है। तो दूसरा प्रोबेबिलिटी है 10 प्रोडक्ट आने का, दैट इज 5 इंटू 2। चेक करके देखते हैं बच्चों। 5 इंटू 2 करोगे आप तो प्रोडक्ट एसी टर्म दैट इज 10। तो 10 सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, और -7 एडिशन और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है बच्चों, जब दोनों भी नंबर्स माइनस हो, दैट इज -5 इंटू -2। करके देखो बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्रोडक्ट आएगा 10 और -5 प्लस -2 किया तो ये हो जाएगा -7। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। प्रोडक्ट भी 10 आ रहा है और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी -7। तो आपको मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करना है, दैट इज एक्स स्क्वायर -5x -2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से अगर आप x कॉमन आउट करते हो तो x -5 बचेगा। इन दोनों में अगर -2 कॉमन आउट करते हो तो बहुत अच्छे सुनो बच्चों, जब माइनस नंबर को कॉमन आउट करते हो आप तो जो माइनस नंबर है वो प्लस हो जाएगा ब्रैकेट में जाने के बाद, और जो प्लस नंबर है वो माइनस हो जाएगा ब्रैकेट नंबर के ब्रैकेट में जाने के बाद। तो -2x में से अगर -2 कॉमन आउट किया तो x प्लस हो जाएगा। ओके, और 10 में से 2 चला गया तो 5 बचेगा। वो 5 आपको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, माइनस। ठीक है, तो x-5 x-5 इसे अगर हम कॉमन आउट करते हैं तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x-2। तो x का वैल्यू एक तो 5 आ सकता है या फिर x का वैल्यू एक तो 2 आ सकता है। तो ये रहेगा इसका आंसर। इज इट ओके। तो आई होप
आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा रिलेटेड टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सारे क्वेश्चन इसके बनते हैं। अभी एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ए का वैल्यू रहेगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस लिए उनमें उन सब में ए का वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था। तो इससे थोड़ा बहुत आपको सिंपल गया होगा, लेकिन अभी और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट नंबर है बच्चों 3x² माइनस 6x+2। 3x² माइनस 6x+2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी एबीसी के वैल्यूज बताओ बच्चों। तो ए का वैल्यू ऑब्वियसली आएगा 3, बी का वैल्यू -6 और सी का वैल्यू 2। तो जो हमारे दो रूट्स रहेंगे उनका प्रोडक्ट एसी के साथ इक्वल आना चाहिए, दैट इज 3 इंटू 2 दैट इज 6। और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी -6 आना चाहिए बी टर्म के साथ इक्वल। ओके, तो ऐसे दो नंबर्स बताओ बच्चों जिनका प्रोडक्ट 6 आ सके। तो 3 टू 6 है, और नहीं 3 टू अगर 6 किया तो उसका एडिशन कभी भी 6 नहीं आ सकता है। जैसे 3+2 करोगे तो 5 आएगा, 3 - 2 करोगे तो 1 आएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है 3 और 2। ओके, तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा बच्चों। ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन 6 आ सके। तो 5 × 1 हो सकता है क्या बच्चों? 5 × 1 किया तो भी नहीं चलेगा, 6 × 1 भी नहीं हो सकता है। तो इसके रूट से ना बच्चों डेफिनेटली रूट फॉर्मेट में रहेंगे इसके। तो इसके लिए आपको कुछ अलग टेक्निक के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज फॉर्मूला मेथड। आपने 10th में पढ़ा होगा। अगर रूट्स डायरेक्ट मेथड से नहीं निकल रहे तो एट द टाइम आपको फॉर्मूला मेथड से जाना पड़ेगा। तो उसी मेथड के साथ आंसर देखते हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारा बी माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हमारा रूट निकालने का जनरल फॉर्मूला है। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं माइनस बी, ऑलरेडी बी का वैल्यू -6 है तो माइनस पुट करोगे तो 6 आएगा, प्लस और माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36। अब आप बोलोगे कि -6 है तो उसका स्क्वायर 36 क्यों किया? तो स्क्वायर चाहे प्लस हो या नंबर हो या माइनस हो, उसका हमेशा स्क्वायर का वैल्यू प्लस ही आता है। तो इस वजह से +36 लिखा। -4 ए का वैल्यू 3 रहेगा और सी का वैल्यू 2 और डिवाइडेड बाय 2a। तो 2 इंटू ए का वैल्यू 3। तो ऐसा कुछ बचेगा। अब बचा हुआ यहाँ पर लिखता हूं। तो आगे देखो आप बच्चों 6 प्लस और माइनस 36 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो 36 में से 24 चला गया तो √12 बचेगा यहाँ पर और डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6। तो ऐसा कुछ आने वाला। तो √12 को बच्चों हम लिख सकते हैं 2√3, बराबर ना? 12 को लिख सकते हैं हम, लगा तो लिख कर देता हूँ। √12 इज नथिंग बट √4 इंटू 3। तो 4 अगर अंडर रूट के बाहर आ गया तो ये हो जाएगा 2√3। ये रहेगा फाइनल आंसर। ओके, 2√3 किसका? √12 का। तो अभी यहां पर लिखते हैं 6 प्लस और माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 6। तो अगर ये 6 हम स्प्लिट कर देंगे, पहले प्लस लेना है आपको नंबर, बाद में माइनस लेना है, या फिर 2 कॉमन आउट किया तो भी चल जाएगा। ओके, तो 2 अगर कॉमन आउट किया ऊपर से तो यहां पर इस ब्रैकेट में 3 प्लस और माइनस √3 बचेगा और डिवाइडेड बाय, और करके देखना ये 2 अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6 और 2√3। तो ये बचेगा और नीचे 6 है तो ये इसको कैंसिल कर देगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी दो आंसर इसके पॉसिबल है, 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 3, ये पहला आंसर है। और दूसरा 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये दो इसके रूट्स गिरेंगे बच्चों। नंबर थोड़ा डिफिकल्ट था, डायरेक्ट मेथड से हुआ नहीं, इस वजह से हमें फॉर्मूला मेथड से आंसर निकालना पड़ा। ओके, ये मेथड पता नहीं था मुझे लेकिन आ गया इस क्वेश्चन में तो पूरा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिखना है बच्चों आपको, अगर लिखना है तो अच्छे से लिख लो इसमें। यहाँ पर थोड़ा कैमरे का फ्लैश हो रहा है, इस वजह से थोड़ा धुंधला नजर आ रहा होगा बच्चों आपको। थोड़ा डार्क करता हूँ। ओके,
तो अभी नेक्स्ट पिट की ओर जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन देखना है इसके ऊपर। इसके रूट्स फटाफट आपको निकलते आने चाहिए बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें एबीसी का वैल्यू पहचानो, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -4 और सी का वैल्यू 5। तो ये डायरेक्ट मेथड से में भी हो सकता है। प्रोडक्ट आना चाहिए ए इंटू सी, दैट इज ए 1 इंटू 5, दैट इज 5। तो प्रोडक्ट 5 आना चाहिए, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन -4। तो जो दो नंबर्स रहेंगे बच्चों जिनका प्रोडक्ट 5 आ सकता है, वो 5 इंटू 1 ही रहेगा। तो 5 इंटू 1 करोगे आप, तो 5 1 जा 5 रहेगा, और -5 प्लस 1 किया तो -4 आ जाएगा। तो 5 इंटू 1 तो प्रोडक्ट रहेगा, लेकिन इन दोनों में से आप देखोगे, आप अगर आप, तो ये -5 प्लस 1, तो फिर तो ये -5 होना चाहिए ना प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट भी -5 नहीं हो रहा है। तो ये भी डायरेक्ट मेथड से करना थोड़ा इम्पॉसिबल है बच्चों, क्योंकि दो नंबर जो हमने ढूंढे 5 1 जा 5, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए कोई तो भी एक नंबर निगेटिव रहना जरूरी है, जो पॉसिबल नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो बेटर वे हम डायरेक्ट मेथड से इसको नहीं कर सकते, तो फॉर्मूला मेथड से जाएंगे। फिर से वही प्रोसेस आपको दोहराना है जो अभी पिछले क्वेश्चन में लिया था, दैट इज रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो बी का वैल्यू ऑलरेडी -4 है, तो उसका माइनस करोगे आप तो +4 आ जाएगा। प्लस और माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो नीचे 2 ही रहेगा। तो 4 प्लस और माइनस 16 माइनस 4 5 से कितना होता है बच्चों बोलो, 20। आई होप सभी हमने चीजें बराबर की है। तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 5, तो इसका आंसर आना थोड़ा इम्पॉसिबल है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 16 माइनस 20 हो रहा है, दैट इज -4 होगा, और -4 का कभी स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है। माइनस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। बेटर वे यहाँ पर कुछ चेंजेस कर देता हूँ बच्चों में। जैसे ये नंबर है ना, डेफिनेटली -5 रहेगा, कुछ लिखते हुए गड़बड़ी हुआ होगा मेरा, तो ये -5 कर दो तो अभी बराबर आ जाएगा, और डायरेक्ट मेथड से आ जाएगा। एक साइन की वजह से बच्चों इतना चेंजेस हो सकता है। तो ये सी का वैल्यू -5। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट ए सी के साथ, मतलब 1 इंटू -5 दैट इज -5 हो, और मिडल टर्म -4 है। तो ऐसे दो नंबर बताना है जिनका प्रोडक्ट -5 आ सके, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन -4। तो वो दो नंबर ऐसे कुछ रहेंगे -5 इंटू 1। तो प्रोडक्ट देखो -5 इंटू 1 -5, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है। और मिडल टर्म -4 दैट इज -5 प्लस 1 किया तो -4 हो रहा है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर -5x प्लस x -5 इज इक्वल टू 0। तो ये जो मिडल वाला टर्म है -4x, इसे मैंने ऐसे लिखा है -5x प्लस 1x, -5x प्लस 1x दैट इज -4x, नथिंग बट सेम थिंग है। तो इसको हम अब स्प्लिट कर रहे हैं, तो x इन ब्रैकेट आएगा x -5 प्लस कुछ भी आप इसको कॉमन आउट करने के लिए नहीं है, तो +1 लेना पड़ता है। तो x -5 एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x -5, यहाँ से x -5 कॉमन आउट किया, तो यहाँ पर x प्लस 1 आएगा। तो x का वैल्यू एक तो 5 आ सकता है, या फिर x का वैल्यू आ सकता है -1। ओके, तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो डिस्क्रिमिनेंट और बाकी की चीजें तो आपको 10th में हो ही चुकी है, तो उसमें सारा कुछ लगने वाला है नहीं हमें। कुछ वर्डिंग के क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो कुछ डीपीपीएस सॉल्व करते वक्त हम और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चों जरूर। तो आई होप आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लॉजिक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो 11th 12th में इंटर करने से पहले आपको जरूर इसके ऊपर जस्ट एक रिफ्रेश करना था, तो वही इस वीडियो में हमने किया है। तो अगला लेक्चर हमारा रहेगा डेसिमल शिफ्टिंग पर, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा बच्चों। अगर आप 11th 12th में न्यूमेरिकल के साथ अच्छे से डील करना चाहते हो, तो ये चीज आपको आना बहुत जरूरी है। जो अगले लेक्चर में मैं 6th लेक्चर मेरा रहेगा डेसिमल शिफ्टिंग पर,
तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।